सोहाए वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। भगवान मार्ग में तो सुंदर वनराजी को देखते हुए, पर्वतों को देखते हुए जो प्राकृतिक सौंदर्य है तो उससे मुग्ध होते हुए आगे बढ़ते हैं और अंततः वो वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि वास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। ये 123वें दोहे के बाद की पंक्तियां हैं। 123। तो भगवान ने देखा कि ये वाल्मीकि ऋषि का जो वास है, आवास स्थान है, आश्रम है, बहुत सुंदर है। राम दीख मुनि वास सुहावन, सुंदर गिरि, सुंदर पर्वत है, कानन, सुंदर वन है, जल पावन और पास में पवित्र जलराशि है। तो ये पहली चीज है जो भगवान को मुग्ध करती है, आकर्षित करती है। देखा उन्होंने सरोवर में तो कमल खिले हुए हैं, सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। वो कमल खिले हुए हैं सरोवरों में और उनके ऊपर भौरे गुंजार करते हैं। खगमृग विपुल कोलाहल करहीं, आसपास के जंगल में, बाग बगीचों में नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल करते हैं। माने चर अचर जो प्रकृति है वो वाल्मीकि जी के आश्रम के आसपास तो मानो बिछी हुई अपने पूरे सौंदर्य में उपस्थित है। तो ये भी किसी की महिमामयी उपस्थिति का प्रमाण है ना। तो हमारे आसपास का वातावरण कैसा है वो भी कहीं न कहीं हमारा परिचय बनता है। वो आसपास के वातावरण में गंदगी हो, आसपास के वातावरण में रजस हो, संघर्ष हो, कटुता हो, तो वो वहां रहने वालों के बारे में वो बोलता है। तो गोस्वामी जी का तरीका यही है कि जब वो ऋषि के पास भगवान को ले जाते हैं तो फिर वो परिचय बड़ा धीरे से करते हैं। किस प्रकार से वो ऋषि क्या है जिसके पास भगवान जा रहे हैं, तो ये सीधे परिचय कराने की बजाय तो पहले उसका आसपास का परिसर, उसके आसपास का वातावरण वो संकेत करते हैं। और जो साहित्य का जानकार है ना, वो समझता है कि गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। खगमृग विपुल कोलाहल करहीं, और अगली पंक्ति है विरहित बैर मुदित मन चरहीं। तो पशुओं में एक स्वाभाविक बैर होता है, पशु एक दूसरे का आहार करते हैं। जीवः जीवस्य जीवनम, तो आहार तो ठीक है लेकिन वैर भाव होना ये एक दूसरी चीज है। तो हम लोग मुहावरा सुनते हैं कि उनके राज में गाय और सिंह एक घाट पर पानी पीते थे। इसका क्या अभिप्राय होता है कि उस राजा के प्रताप से अथवा उस ऋषि के प्रताप से तो इस प्रकार का वातावरण बना समाज में कि लोगों में आपस में वैर खत्म हो गया। तो केवल लोगों में नहीं तो बल्कि यहाँ लिखा पशुओं में।
अगर हम थोड़ा सा महर्षि पतंजलि की ओर जाएं तो ये एक सिद्धि भी कहलाती है। योग सूत्र में 4 पाद हैं, तो एक पाद है विभूति पाद। कभी किसी को रुचि हो तो पढ़े कि साधना के दौरान आदमी को सिद्धियां मिलती हैं, चमत्कारी सिद्धियां मिलती हैं। तो एक सिद्धि उसमें ये भी है, और लिखते हैं तत्सिद्धौ तत्सन्निधौ वैरत्यागः। एक सूत्र है कि अगर अहिंसा प्रतिष्ठायाम सती, अहिंसा में पूर्ण प्रतिष्ठा अगर किसी की हो जाए, किसी भी ऋषि की अहिंसा भाव में अगर किसी की पूर्ण प्रतिष्ठा हो जाए, तो महर्षि लिखते हैं तत्सन्निधौ वैरत्यागः। तो उसकी सन्निधि में आने पर तो जो वैर भाव है चित्त में, वो अपने आप छूट जाता है। तो जब कभी आप ग्रंथों में, रामायण में ऐसा पढ़ें कि उस ऋषि के यहाँ गाय और सिंह एक साथ चलते हैं, क्या लिखते हैं? विरहित बैर मुदित मन चरहि। तो बैर भाव है नहीं पशुओं में, आपस में भय भी नहीं है, तो क्या है? बोले आनंद है, मुदित मन। तो पशु भी जो आसपास के हैं, पक्षी जो आसपास के हैं, तो उनके चित्त में भी मोद ही है, उनके चित्त में भी आनंद ही है। और हम समझते हैं कि ये किसी ऋषि की साधना की एक बहुत बड़ी सफलता है कि न केवल उसके चित्त में आनंद है, बल्कि उसके आसपास न केवल मनुष्यों के मन में आनंद है, तो यहां कहा कि पशु पक्षियों के मन में आनंद है। और ये हो सकता है, समझ में आने वाली बात है, क्योंकि अगर उल्टा हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं? हिंसा प्रतिष्ठा, कोई बिल्कुल घोर हिंसक प्राणी हो, हिंसक मनुष्य हो, तो आप तो समझते हो उसके आसपास एक भय का वातावरण होता है, उसके आसपास शांति का वातावरण होता ही नहीं। इट इज कॉल्ड गन कल्चर, इट इज कॉल्ड क्लासनिको कल्चर, है ना? तो वो तो खून खराबे की ही बात होती है। उनके बच्चे भी उसी भाषा में बात करते हैं और उनके नौकर भी उसी भाषा में बात करते हैं। एक पूरा वातावरण ही हिंसा का बनता है। असली सिद्ध हिंसा में सिद्ध पुरुष हाँ, असली तो थोड़े से लोग होते हैं, लेकिन अगर पूरी सिद्धि हो जाए तो वो वातावरण का निर्माण कर देते हैं, हिंसामय वातावरण का निर्माण कर देते हैं। आज दोपहर को हम बात कर रहे थे कि आतंकवाद क्या है। ये शब्द आजकल हम बहुत सुनते हैं। तो आतंकवाद एक फिलॉसफी है, वो हम कई बार ध्यान नहीं देते, ये शब्द बोला जाता है तो। जैसे समाजवाद बोलते हो आप, है ना, इज्म है वो, इज्म, कम्युनिज्म, ऐसे टेररिज्म। तो ये एक वाद है, इट्स अ फिलॉसफी, कि कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इस रास्ते से। जैसे समाजवाद एक फिलॉसफी है, साम्यवाद एक फिलॉसफी है ना? तो इसी तरह से कैपिटलिज्म एक फिलॉसफी है। वैसे ही कुछ लोगों ने ऐसा माना कि आतंक का वातावरण
तो उपस्थित करके तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कानून एक तरफ रहे, नियम कानून एक तरफ रहे, तो आई कैन अचीव माई एंड बाय डूइंग दिस। और उनको तात्कालिक सफलता मिलती है, इसलिए खुश हो जाते हैं कि सभी को ये वेश पहनना है, जो नहीं पहनेगा उसको मैं मार दूंगा। तो एक दो लोगों को मार दिया, पता चला दूसरे दिन तो सारे बाजार में बुड़का ही बुड़का दिखने लग गया। तो खुश हो गए, उनको लगा कि आई हैव अचीव्ड द गोल, और बड़ा शॉर्टकट दिखाई देता है। सो दिस फिलॉसफी इज प्रूव्ड, हो गया। इसको बोलते हैं वाद। होते कैसे हैं ऐसा? सोचने वाले, करने वाले चाहे 100 हों 1000 हों, सोचने वाले थोड़े से होते हैं, उसकी उनमें सिद्धि होती है। ये उल्टी सिद्धि है। वाल्मीकि जी की सिद्धि कैसी है देखो। अभी भगवान आश्रम में आए नहीं है, वाल्मीकि जी से बातचीत नहीं हुई, तो अभी कोई परिचय नहीं कराया गया कि वाल्मीकि कौन है। लेकिन गोस्वामी जी तो एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, असल में तो उन्होंने परिचय करा दिया। जो आसपास का वातावरण है वो वाल्मीकि का परिचय है। आसपास जो अहिंसा की सिद्धि हुई है, देखो क्या बोलते हैं, खगमृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित बैर मुदित मन चरहि। ये तो वाल्मीकि का परिचय है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी। आप एक एक शब्द पर ध्यान देना। भगवान को आश्रम में प्रवेश करते समय जो सबसे पहली बात खींचती है वो क्या है? बोले शुचि, पवित्रता। सुंदरता बाद में। 123 दोहे की बात की, 124वां दोहा है अयोध्या कांड का 124वां दोहा। निशान लगा के रखना चाहिए। शुचि, सबसे पहली जो चीज खींचती है वो है पवित्रता। आप देखना, सुंदरता का नाम बाद में लिया। तो रामायण तो ऐसे पढ़नी चाहिए भाई। एक तो ये है कि ठीक है जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, एक आप उसमें रस लो। और जिस चित्त भूमि पे बैठ के गोस्वामी जी लिखते हैं, आप उसको एक बार छुओ तो सही। शुचि, सुंदर, ये बाद की बात है। तो हम सभी के जीवन में, घर में, आश्रम में जो पहली बात दिखनी चाहिए वो ये है। अगर आप क्रम से देखें तो क्या होगा? एक तो वातावरण में शांति हो, वातावरण में निर्भयता हो, वातावरण में मोद हो, आनंद हो। इतना आनंद हो कि पशु पक्षी में भी दिखाई दे। और फिर बोलते हैं शुचि, तो पवित्रता छिटकती हो। और फिर सुंदरता की बात आती है तो सुरुचिपूर्ण ढंग से आश्रम में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, कोई चीज अव्यवस्थित नहीं है। तो घर में हम जाएं, हाँ, और कोई चीज व्यवस्थित ना हो तो गड़बड़ हो गई। बहुत सी डेकोरेटिव चीजें हों, व्यवस्थित भी हों, लेकिन पवित्रता नहीं है। घर की सज्जा ऐसी हो जिसमें रजस उठता हो, है नहीं? ऐसा भी होता है ना। हम लोग तो जाते ही रहते हैं, अब आप डरना नहीं, हाँ ना। तो घरों में पेंटिंग्स इस तरह की कई बार लगी रहती हैं कि बस नारायण। सुंदर तो होती हैं और कीमत दे करके ली गई होती हैं, लेकिन उनसे किस प्रकार का वातावरण निर्मित होता है वो देखो।
शुचि सुंदर, यह हम सबके लिए है। वाल्मीकि जी तो सिद्ध हैं, लेकिन हम सबके लिए तो ये मैसेज है, घर में शांति हो। और वो शांति दुकान में नहीं मिलती। 5 किलो शांति देना क्या रेट है, ऐसे नहीं होता। हमको सिद्ध होना पड़ेगा उसमें, स्वयं शांति हो, निर्भयता हो, मोद हो, शुचिता हो, सुंदरता हो। शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नयन। अभी वाल्मीकि जी से मिले नहीं और मजा आ गया उनको कि यहां कोई रहता है, यहां जो रहता है वो कुछ खास है, जिससे मैं मिलने जा रहा हूं वो है कुछ, उसका वातावरण तो उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, परिचय का मोहताज नहीं है वो। ऐसा तो होना चाहिए। शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नयन, सुनि रघुबर आगमन मुनि। और ब्रह्मचारी लोगों ने तो वाल्मीकि जी को कुटिया में सूचना दी दौड़ करके कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम पधारे हैं, उनके साथ जानकी जी हैं, उनके साथ लक्ष्मण जी हैं। दौड़े, वाल्मीकि जी को जब सुना तो वाल्मीकि जी आते हैं आगे, दरवाजे पर आकर के उनको अगवानी करते हैं। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन। अब जाके मिलन होता है। और मिलन क्या है? मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। रामचरितमानस है भाई, ये जो हमारा भारतीय जीवन है, भारतीय मूल्य व्यवस्था है, द इंडियन वैल्यू सिस्टम, वो देखो आप, भगवान राम भी जब देहधारी बन करके आते हैं, राजकुमार हैं, क्षत्रिय हैं, तो ऋषि के सामने प्रणाम करते हैं। और वो भी कैसा? दंडवत। ये कोई क्रिया मात्र नहीं है दंडवत, ये एक सामाजिक मान्यता का परिचायक है। समाज किस चीज को आदर करता है, कहां समाज झुकता है। जिस समाज में मैं रहता हूं, उस समाज में सबसे ऊंचे आसन पर कौन बैठा है? भोगी या योगी? है ना? बोले जिसके पास बहुत सामर्थ्य है, सब लोग उसी के पास। ऐसे समाज में रहते हैं क्या? समाज में सर्वोच्च आसन पर किसको होना चाहिए? विवेकी को, त्यागी को, तपस्वी को, साधना करने वाले को, देखो, या फिर सत्ताधारी को, या समृद्ध को, या शस्त्रधारी को? किसको? आखिर हर समाज में सर्वोच्च आसन पर कोई न कोई जरूर बैठता है। हर समाज की एक हायरार्की होती है। हर समाज में जब आप बोलते हो हमारा भारतीय समाज है और उनका यूरोपीय समाज है, तो उनका अमेरिकन समाज है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? व्हाट इज द क्राइटेरिया? तो फर्क कैसे करते हो आप? बोले कपड़े से। और कपड़ा तो हिंदुस्तान में भी अलग अलग होता है। बोले खाने पीने से। खाने पीना तो हिंदुस्तान में भी खाना पीना मेरे ख्याल से हर प्रांत में, एक प्रांत में ही 2 तरह से 3 तरह का होता है। फिर अगर कोई प्रबुद्ध हो तो इस विषय पर सोचे। किसी समाज की अलग पहचान का आधार क्या है? वैल्यू सिस्टम।
और वैल्यू सिस्टम का एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि उस समाज के सर्वोच्च सिंहासन पर कौन बैठा है? वशिष्ठ, वाल्मीकि, विश्वामित्र या दशरथ या भामाशाह? सर्वे गुणा कंचनमाश्रयन्ते। कोई समाज ऐसा भी है जो ऐसा मानता है कि अगर धन है तो सब कुछ है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, बस। हमारे यहाँ एक पिक्चर बना दी लोगों ने, क्या नवाब बड़ा, क्या है वो, नवाब बड़ा, बोलो ना, शर्माते क्यों हो? मालूम सबको है, सबसे बड़ा रुपया। ओके, इफ वी आर गोइंग टू डू दिस, अगर हम ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, स्वागत है, बधाई हो। किसी समाज में धनी से ज्यादा सत्ताधारी की पूजा है, पावर चाहिए। एक कलम से फैक्ट्री बंद होती है और खुलती है, हो। महाराज दशरथ से मिलने गए विश्वामित्र, तो विश्वामित्र जी को दंडवत किया महाराज दशरथ ने। भारत का समाज ये है, और अगर ये बदला तो मैं मानता हूं कि भारतीय समाज बदल गया। यूरोप में नहीं मिलेगा, ये संभव है। हो सकता है दूसरे समाज में कम हो, ना हो, लेकिन यहां तो है, अभी भी है, थैंक गॉड। और इसलिए आज भी हम कह सकते हैं कि हम भारतीय समाज में रहते हैं। ऋषियों ने इतनी कमाई की है कि जो बहुत ठीक ठाक लोग नहीं हैं लेकिन साधु का वेश धारण करते हैं, तो वेश प्रताप पूजियत तेउ, वेश के प्रताप से तो उनको भी नमस्कार मिलता है, क्योंकि वो एक परंपरा चली आ रही है। आप देखो, परमात्मा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो नायक है, साक्षात ब्रह्म, तो वो भी जब देह धारण करके आता है, ओम नारायण, और राजकुमार होकर के आता है, क्षत्रिय वंश का बालक है, तो क्या लिखते हैं, मुनि कहूं राम दंडवत की नाम। राम जी ने तो प्रणाम किया। आप समझते हो, यहां आंतरिक स्थिति के अनुसार अभिवादन की मर्यादा नहीं है। आंतरिक स्थिति विश्वामित्र की अगर बहुत ऊंची थी, तो आंतरिक स्थिति दशरथ जी की भी कम नहीं थी। आखिर ब्रह्म के पिता थे। कितनी बड़ी पूंजी होगी कि परमात्मा उनका पुत्र बन के आया है, और कितना प्रगाढ़ प्रेम है कि उनके वियोग को सह नहीं सके। तो आंतरिक स्थिति के अनुसार अभिवादन की मर्यादा नहीं होती। आंतरिक स्थिति राम और वाल्मीकि की कैसी है बताओ? वाल्मीकि एक ऋषि हैं और राम प्रभु हैं। तो बोले हम तुमसे कम हैं? अरे इसकी वजह से नहीं होता, बाह्य कारणों से ही अभिवादन की मर्यादा बनती है। तो किसी की उम्र ज्यादा है, कोई हमारा पिता है, कोई दादा है, कोई बड़ा भाई है। बोले बड़ा भाई तो हैं लेकिन गड़बड़ है, सो व्हाट, सो व्हाट। बोले पिताजी तो लगते हैं लेकिन प्रणाम करने का मन नहीं होता। ये तुम्हारा मन जो है ना, डस्टबिन में डालो तुम। जो मर्यादा है वो आपके मूड के अनुसार नहीं चलती। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो अपने जीवन मूल्य सीखने के लिए भी पढ़ते हैं, है ना।
मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। और देखो जरा वाल्मीकि जी का देखो, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, विजयी भव, चिरंजीवी भव, सुखी भव। अरे किसको कह रहे हो आप? बोले यही ठीक है। ये हमारे वाल्मीकि जी और राम जी का मिलन है। वाल्मीकि जी हमारे इतिहास के एक विलक्षण दृष्टांत हैं, जिन्होंने अपना जीवन एक डाकू से शुरू किया। और ये हम लोगों के लिए जो दृष्टांत हैं वो बहुत आश्वासन वाले दृष्टांत हैं। वो बात सही है कि अगर कोई जन्म से ही योगी हो तो बहुत बड़ी बात है। शंकराचार्य जी महाराज, आदि शंकराचार्य जी महाराज 9 वर्ष की अवस्था में उपनिषदों पर भाष्य लिखते हैं। तो वो तो शंकरावतार हैं। 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखते हैं। तो ब्रह्मसूत्र पढ़ना मुश्किल होता है, भाष्य समझना मुश्किल होता है। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। 9 वर्ष की अवस्था में पहला भाष्य उन्होंने लिखा विष्णु सहस्र नाम पे। जब अपने गुरुदेव गोविंद पादाचार्य जी को उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं कुछ लिखना चाहता हूं, उपनिषदों पर कुछ लिखना चाहता हूं, आज्ञा दो, आशीर्वाद दो। तो गोविंद पादाचार्य जी ने कहा कि उपनिषद पे आज तक किसी ने भाष्य नहीं लिखा, लिखा ही नहीं उसके। एक मांडूक्य उपनिषद है जिस पर भाष्य नहीं है, असल में कारिका लिखी है गौड़पादाचार्य जी ने। सबसे हमारे वेदांत संप्रदाय का सबसे प्राचीन ग्रंथ मांडूक्य कारिका लिखी किसने? गौड़पादाचार्य जी ने। लेकिन वो भाष्य नहीं है। भाष्य तो होता है एक 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 शब्द के ऊपर। इसके बाद तो शंकराचार्य जी ने अपने गुरु से आज्ञा ली, अनुमति मांगी, आशीर्वाद मांगा। तो गुरुदेव को लगा कि कुछ लंबी बात कर रहा है ये लड़का। तो उनको बोले कि अच्छा ऐसा है शंकर, तुम विष्णु सहस्र नाम पर पहले भाष्य लिखो और मुझको दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा। और गुरुदेव को ऐसी आशा रही होगी कि 1-2 महीने तो लगेंगे भाष्य लिखने में। और वो महाराज दूसरे दिन जब सुबह प्रणाम करने गए तो भाष्य चरणों में रख दिया। और बोले ये क्या हुआ? बोले आपकी आज्ञा थी। और जब उन्होंने पढ़ा तो मुग्ध हो गए। बोले बेटा आप लिखो, जितनी जल्दी हो सके लिखो। कोई जन्म से योगी हो, जन्म से ही साधक हो, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। कोई जन्म से ही योगी हो तो क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन वाल्मीकि आप देखो, एक बहुत लंबी यात्रा की उन्होंने एक जीवन में। दोपहर को कोई हमें कह रहा था कि डेस्टिन्ड है शायद ये भी पक्का है क्या कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं एक जन्म में। वाल्मीकि जी से पूछो कि एक जन्म में कितना आगे बढ़ सकते हैं। ही स्टार्टेड हिज साधना कैरियर, तो नहीं बोलूंगा, ही स्टार्टेड एज ए डाकू, डकॉयट। और डाकू बेरहम, निष्ठुर, बिल्कुल किसी को भी एकदम मार देते थे, कोई उनको चिंता ही नहीं थी। लेकिन नारद जी महाराज से भेंट हो गई। एक घड़ी, हाँ आधी घड़ी
आदि में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। हो गया महाराज। नारद जी पहुंचे, बोले वाल्मीकि, उन्होंने पकड़ लिया उनको। बोले कहां जाता है, निकाल, क्या है तेरे पास। नारद जी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम क्यों कर रहे हो ये सब। बोले तुम मुझसे प्रश्न करते हो, कुछ लेके चलते नहीं। तो बोले तुम ये सब कर रहे हो, तुम्हारे पाप में जब फल, इस पाप का फल मिलना शुरू होगा तो कोई हिस्सा देने वाला आएगा नहीं। अभी जब तुम कमाते हो तो उसके बहुत हिस्सेदार हैं। कमाई के हिस्सेदार बहुत हैं। अधर्म करके और जो धन लेके तुम घर जाते हो उसका भोग सभी करते हैं। धन का भोग सभी करते हैं, लेकिन अधर्म का भोग केवल तुमको करना पड़ेगा। कर्ता ही भोगता होता है, इस सिद्धांत को समझ लो। तुम घर के मुखिया हो, बड़े हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कुटुंब का पालन करना। लेकिन पालन करने के लिए जो अधर्म का रास्ता चुनते हो वो केवल तुम्हारे व्यक्तिगत खाते में जाने वाला है, वो पूरे कुटुंब में बंटेगा नहीं। बोले क्या बात करते हो। बोले पूछ के आओ, घर में पूछ के आओ। वाल्मीकि को लगा कि ये हमें धोखा दे रहा है। ये उन्होंने नारद जी की बांह पीछे ऐंठ के महाराज बांध दिया। ये वाल्मीकि का आरंभ है। वह सच्चे निष्ठुर व्यक्ति थे। नारद जी की बांह ऐंठ के पीछे बांधी पेड़ में। बोले तुम भाग मत जाना, तुम अभी खड़े रहो, मैं आता हूं। और इसके बाद जब वापस आए तो बदले हुए वाल्मीकि थे। बोले महाराज घर में तो सभी लोग यही कहते हैं कि पालन करना तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप कैसे पालन करते हो उसकी जिम्मेदारी आप जानो। कुटुंब चलाना आपकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी आप निभाओ। लेकिन अगर गड़बड़ कर्म करके जिम्मेदारी निभाते हो तो हम उसके जिम्मेदार थोड़ो हैं, आप भोगो। बस चोट लग गई ना। बोले ये अच्छा है, मेरे धन का उपयोग सब लोग करें, लेकिन अगर मैं अधर्म करता हूं तो उसमें तो हिस्सेदारी बनती नहीं। ऐसा जीवन है वाल्मीकि का कि जब नारद जी ने कहा कि राम राम कहो, ये तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तो वाल्मीकि जी से मुंह से निकला नहीं, राम राम नहीं निकला। माने क्या हालत रही होगी। आप और हम तो बोल सकते हैं, तो वी आर बेटर देन, हम लोग उनसे बेहतर पोजीशन में हैं। उनके मुंह से राम नहीं निकला तो मरा, क्योंकि वो मारते थे लोगों को, ये मरा, है ना। तो वाल्मीकि जी को ये बड़ा सहज लगा कि महाराज मैं मरा मरा तो बोल सकता हूं। नारद जी ने कहा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो इसको। तो राम 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 शुरू हो गया। और ये सत्संग की महिमा के प्रमाण है वाल्मीकि, नाम की महिमा के प्रमाण है वाल्मीकि। एक ही जीवन में अध्यात्म के जिस शिखर पर वो पहुंचे और जहां से पहुंचे वो बहुत विलक्षण है। इट्स अ रेयर एग्जाम्पल। और ऋषि वाल्मीकि में और डाकू वाल्मीकि में अंतर क्या है। बोले डाकू वाल्मीकि किसी को मारने में संकोच नहीं करता था, उसको कुछ लगता ही नहीं था।
और ऋषि वाल्मीकि का चित्त इतना कोमल हो गया, समय के चलते साधना करते करते वो इतने कोमल हो गए कि एक दिन कथा आती है कि दो पक्षी थे, डाल पर क्रीड़ा कर रहे थे और किसी बधिक ने उनको बाण मार दिया और उनमें से एक पक्षी गिरा। वाल्मीकि जी कहीं नदी में स्नान करने जा रहे होंगे, संध्या करने जा रहे होंगे, एक देखा उनका चित्त द्रवित हो गया और अनजाने में है ना, तो उनके मुख से श्लोक निकल आया, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वम। ये पहला है, वेद के बाद किसी मनुष्य के द्वारा निकला हुआ पहला श्लोक है इस सृष्टि का। हिंदी में एक कविता है इसी घटना को लेकर के। यहाँ हिंदी वाले लोग जरा कम हैं, जो हैं वो मिक्स हो गए हैं। तो वो लिखते हैं, वियोगी होगा पहला कवि। कविता कहाँ से निकलती है? बोले वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। पहला कवि कौन होगा? जिसको कुछ दर्द हो, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, अश्रु की धारा से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो कविता तो आंखों से बही होगी, पहली कविता जो, और वो सच है। वाल्मीकि को सहन नहीं हुआ, द्रवित हो गए। हाँ, जो वाल्मीकि कभी स्वयं वध करते थे और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, आज वही वाल्मीकि किसी का पंछी का वध देख करके विह्वल हो गए। डाकू वाल्मीकि में और ऋषि वाल्मीकि में ये अंतर है। आखिर साधना का परिणाम बहुत तरह से देखा जाता है, लेकिन गोस्वामी जी ने बार बार इस बात को कहा है कि अगर साधना हो रही है तो चित्त में कोमलता बढ़नी चाहिए। अगर चित्त हमारा निष्ठुर है, कठोर है, क्रूएल है, तो फिर तो सोचने की जरूरत है। लागी दया कोमल चित्त संता, संत का लक्षण किया गोस्वामी, कोमल चित्त संता। संत तो कोमल चित्त का होना ही चाहिए। बोले संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर परिताप संत सुपुनीता। बोले संतों का हृदय तो नवनीत की तरह, मक्खन की तरह कोमल होता है, ऐसा कवियों ने कहा, लेकिन उसमें कुछ फर्क है। बोले मक्खन को जब आंच लगती है ना, तब वो पिघलता है। संत को जब आंच लगती है तो पिघलता नहीं, जब दूसरे को आंच लगती है तब वो पिघलता है। निज परिताप दवई नवनीता, लेकिन पर परिताप संत सुपुनीता। वाल्मीकि को देखो आप, ये ऐसा एक जबरदस्त व्यक्तित्व है हमारे इतिहास में, जिसने जीवन शुरू किया एक डाकू से और पहुंचा ब्रह्मर्षि तक। एक बिल्कुल हिंसक जीवन से शुरू करके तो सिद्ध अहिंसक जीवन तक पहुंचा। आज उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके आसपास के जो पशु पक्षी हैं वो भी विरहित बैर मुदित मन चरही। ये हमारे वाल्मीकि जी हैं, और इतनी कमाई है
और इसलिए तो भगवान स्वयं उनके आश्रम में जाते हैं। उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया था, भीतर से दिया होगा स्वयं जाते हैं। और वाल्मीकि जी को जब पता लगा तो आगे आयौलेन भगवान ने दंडवत प्रणाम किया और लिखा है आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। भर आंख देखा वाल्मीकि जी ने भगवान को। देखते हैं देखी राम छवि नयन जुड़ाने करी सन्मान आश्रम ही आने। तो उनके नेत्र शीतल हो गए, आंखें ठंडी हो गई, हृदय ठंडा हो गया, सारा संताप निकल गया। ऐसा वाल्मीकि जी को लगा कि आज नेत्रों का मिलना सफल हो गया है नहीं। किसी गिरते हुए को उठा देने से बांह सफल हो जाती है ना। भगवान का नाम मुंह से निकलने से जबान सफल हो जाती है। किसी के दर्द पर मीठी वाणी से मरहम लगा देने से जबान सफल हो जाती है। वेदांत सुनने से, भगवान की कथा सुनने से कान का मिलना सफल हो जाता है। कान केवल निंदा स्तुति सुनने के लिए नहीं बना है। उसकी सार्थकता तो तब है जब उसमें कुछ भगवान का नाम, उनका चरित्र जावे। आंखें सफल कैसे होती हैं? आखिर भगवान ने दी हैं आंखें, कब कैसे सफल होती हैं? टीवी देखने से। वो तो हम सभी देखते ही हैं नारायण। देख राम छवि नयन जुड़ाने करी सन्मान आश्रम ही आने। सम्मान किया है और अपने आश्रम में ले आए। आइए जरा इसको पढ़ें, कल हमने पढ़ा नहीं था इसको। प्रकाश भाई आ जाइए। 124वें दोहे के बाद की चौपाइयां हैं। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। मुनि कह आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। आशीर्वाद देखि राम छवि नयन जुड़ाने। देखि राम छवि नयन जुड़ाने। देखि राम छवि नयन जुड़ाने। करी सन्मान आश्रम ही आने। करी सन्मान मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर गाए। कंद मूल सिय सौमित्र राम फल खाए। सिय सौमित्र राम फल खाए। सिय सौमित्र राम फल खाए। सिय सौमित्र राम तब मुनि आश्रम
मंगल मूरति नयन निहारी, मंगल तब कर कमल जोरी रघुराई, तब तब कर कमल जोरी रघुराई, तब कर कमल जोरी बोल वचन श्रवण सुखदाई, बोले वचन श्रवण सुख तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथ,